नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरदेशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ एंड हेल्थ इज वेल्थ इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले धूपकाले में होने वाली थकान। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको धूपकाले में थकान महसूस होती है और कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, दिन भर सोने की इच्छा होती है, तो भी नींद लेने के बाद भी उनकी थकान नहीं जाती। ये बहुत बड़ी समस्या है। धूपकाले में इन समस्याओं का सामना अक्सर लोगों को करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या उपाय है, वह आज के वीडियो में हम देखने वाले। उपाय ऐसे जो हमारे घर में जो चीज़ें हैं अवेलेबल, उन्हीं से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो बढ़ते वीडियो की तरफ। क्या आप गर्मियों में थोड़ा काम करने के बाद थका महसूस करते हो? तो इन 5 चीज़ों की कमी आप में हो सकती है, तो ही इसी कारण आप थका महसूस कर सकते हो। खासकर गर्मी के दिनों में या आम तौर पर थोड़ा सा काम करने के बाद हमारा मन करता है कि बैठ जाऊं या थोड़ा आराम कर लूं। ऐसा एहसास होता है कि पूरी तरह से मैं थक चुका हूं, शरीर में कुछ ताकत ही नहीं बची काम करने के लिए। वैसे तो इसके लिए कई कारण हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे अत्यधिक परिश्रम किसी ने कर लिया, नींद की कमी हो गई, या किसी को धूपकाले में हीट स्ट्रोक आ गया। तो यह भी समस्या, ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया, इन प्रॉब्लम्स के कारण भी यह समस्या होती है। और इन सभी समस्याओं की संभावना तब होती है जब भोजन से पर्याप्त पोषण नहीं मिलता या शरीर में किसी विटामिन की कमी हो। अगर यह सब चीज़ें आपको नहीं है, यानी आपको अत्यधिक परिश्रम आपने नहीं किया, नींद की प्रॉब्लम नहीं है आपको, या हीट का स्ट्रोक नहीं आया, तो उसके बाद और क्या समस्या हो सकती है? क्यों ये समस्या आपको हो रही है? भोजन में पर्याप्त आपको पोषण नहीं मिल रहा है या शरीर में किसी विटामिन की कमी हो चुकी है, उसके कारण आपको थका थका महसूस होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको भी ऐसा लग रहा है, आपको थका थका महसूस हो रहा है, तो आपको पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से जांच करना चाहिए। डॉक्टर आपको कुछ जांच करने के लिए बोलेगा, कुछ विटामिन की जांच करने के लिए बोलेगा, कुछ और चीज़ों की जांच करने पड़ेगा, खून की जांच करने बोलेगा, वह जांच आपको कर लेनी चाहिए। आहार विशेष तज्ञ का कहना है अगर आपके शरीर में पोषण और विटामिन की कमी है तो यह उपाय करें। यह कब पता चलेगा आपको? जब आप टेस्ट करोगे तब। तो अगर प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन के लिए दूध से बने पदार्थ, अंडे, दाल, मांस, खड़े अनाज के सेवन से प्रोटीन हमको मिलता है। प्रोटीन का निर्माण शरीर में होता ही नहीं, बल्कि शरीर को प्रोटीन बाहर से देना होता है। डाइट में प्रोटीन की उचित मात्रा शरीर को फिट रखने के लिए मदद करती है। आपके शरीर में प्रोटीन उत्पन्न होता नहीं, आपके क्या, किसी के भी शरीर में, वह हमको बाहर से हमारे शरीर में डालना होता है। दूसरा होता है आयरन और फोलिक एसिड की कमी। पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, रागी, अनाज, छिलके सहित दालें, अंडे, बादाम, मूंगफली, मांस और मछली आयरन से भरपूर होते हैं। इनमें आयरन बहुत ज्यादा होता है। और अनाज, अखरोट, बादाम, सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे खाद्य पदार्थों में फोलिक एसिड अधिक ज्यादा होता है। अगर आप यह सेवन करोगे तो फोलिक एसिड की समस्या आपकी कम हो सकती है। इसीलिए शरीर में इन पदार्थों की मात्रा बढ़ाने से शरीर को पोषण मिलता है और थकान दूर करने में मदद होती है। उसके बाद होता है D3 और K2 की कमी। सूर्य प्रकाश D3 का सबसे अच्छा स्रोत है। D3 प्राप्त करने के लिए हल्की धूप में बैठना महत्वपूर्ण है। अब हल्की धूप कब की है भैया? जब सुबह सूरज उगता है ना, वो वाली धूप। ऐसा नहीं कि आप 10 बजे जाकर धूप में बैठोगे या 9 बजे जाकर बैठोगे। जब सुबह सूरज उगता है वह हल्की धूप होती है। उसके बाद होता है खमीर, हरे पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन, सूरजमुखी का तेल, अंडे के अंदर का पीला भाग से शरीर को विटामिन के मिलता है। इन दोनों कारणों के कारण अगर ये कम है आपके शरीर के अंदर में तो भी आपको थकान महसूस होती है। उसके बाद होता है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, विटामिन B12 की कमी, जो भारत में अक्सर 99% लोगों के अंदर में पाई जाती है, वह भले वेज हो या नॉन वेज खाता हो। ठीक है, यह शरीर में कोशिकाओं के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। B12 लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खमीर, डेयरी उत्पाद, मांसाहारी खाद्य पदार्थों से शरीर को अच्छी मात्रा में विटामिन B12 मिलता है। शरीर को ताकतवर बनाए रखने के लिए इन सभी तत्वों का डाइट में शामिल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद सबसे आखिरी, पानी, जो हम लोग रेगुलरली बराबर पीते ही नहीं, जितना बॉडी को रिक्वायर्ड होता है उतना। यह हमारे शरीर में समग्र कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण कारक है
या इसको आप घटक बोलते हैं, किसको, पानी को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे बॉडी को, शरीर में 70% पानी होता है। इसीलिए इस मात्रा की कमी से थकान या कमजोरी जैसी समस्याएं हमको हो सकती है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया धूपकाले में थकान जिसको होती है, हमेशा दिन भर थका थका महसूस कर सकता है, उसके लिए क्या घरेलू उपाय है। और इसके साथ साथ हमारे पास में घरेलू उपाय तो नहीं है, लेकिन एक टैबलेट्स आती है जो आपके शरीर के विटामिन, मिनरल्स, विटामिन B12, ठीक है, प्रोटीन, मेन तो प्रोटीन है, इसकी पूर्तता कर सकती है। और यह टैबलेट ज़्यादा महंगी नहीं है, ओरिजिनल टैबलेट्स मिलती है, ओरिजिनल, इसके अंदर कोई मिक्सिंग भी नहीं होती, ओरिजिनल रहती है, कोई मिक्सिंग भी नहीं होती। 550-600 रुपये के अंदर में, मोटा मोटा की बात करूँ मैं, 700 रुपये की बात कर लेते, चलो मोटा मोटा एक फिगर पकड़ लेते, 700 रुपये के अंदर में महीने भर का डोज आपको मिल जाएगा, महीने भर का डोज आपको मिल जाएगा। अगर यह टैबलेट चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ मुझे फ़ोन करें, क्योंकि यह चीज़ें मैंने आपको जो बताया उसको खाने के लिए आपको एक डाइटिशियन के पास जाना पड़ेगा और डाइटिशियन से चार्ट बना लेना पड़ेगा कि कितनी कितनी चीज़ें हम कितने प्रमाण में रोज खाएं तो हमको ये सब चीज़ें मिल सकती है, जो चीज़ों की कमी है हमारे शरीर के अंदर में। लेकिन मैं जो टैबलेट बोल रहा हूँ 600-700 रुपये में महीने भर के आपके पास आ जाएंगी, उसके कारण आपको इन सब चीज़ें ना डाइट ऐसे प्लान बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उन जो टैबलेट्स मैं आपको दूंगा उससे जो आपके शरीर की जो कमी है शरीर के अंदर में, जो विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, प्रोटीन हो गया, उसकी पूर्तता वह टैबलेट कर देगा। तो देरी ना करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, कॉल करें। और आप नए इस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी मैं आपको दे सकूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।